ये सभी जुड़िए जल्दी से। आज जो है हम लोग आंसर की करेंगे ज्योग्राफी का। जल्दी आप सभी जुड़िए और मिलाएं कितना सही किसका हुआ। जल्दी से आप सभी जुड़ जाए और जल्दी मिलाएं कि कितना सही किसका है। जल्दी अपना जो भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन दूर करें। आइए हम सारा क्वेश्चन को मिलाते हैं एक एक करके, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा गलत है, कौन सा आंसर किसका होगा। जल्दी से आप सभी आइए, जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट। आइए सेक्शन ए से मिलाने चलते हैं। यहाँ से हम लोग क्या क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी आप सभी शुरुआत करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है आसियाना का मुख्यालय कहाँ है। आसियाना का मुख्यालय कहाँ है, सभी जुड़ जाएंगे जल्दी से। आसियाना का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर क्या होगा। आसियाना का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए नीतीश से यादव जुड़ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आसियाना का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जकार्ता। क्या हो जाएगा, जकार्ता। आसियाना का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। रात में ये क्लास करवाए थे, सभी आ गया क्वेश्चन लगता है। झील के किनारे, झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, कहता है झील के किनारे जो है किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। आप सभी जानते हैं कैसा मिलता है, गोलाकार या फिर आयताकार। गोलाकार या वृत्ताकार कैसा मिलता है, गोलाकार वृत्ताकार। रात में गोलाकार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे मिलाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ेंगे और मिलाते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक नगर नहीं है, प्रशासनिक नगर है, इसका आंसर क्या होगा। आप जानते हैं बीजिंग प्रशासनिक नगर है, अदीस अबाबा प्रशासनिक नगर है और लंदन भी, सभी हो जाएंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। 3 नंबर का आप मिलाएंगे, मैं स्टेट बता रहा हूं, आप सभी मिलाते चलें, आंसर आगे पीछे हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कल हम लोगों ने बनाया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है। जल्दी जल्दी आप सभी बताएंगे तो कैनबरा। क्या हो जाएगा आंसर, कैनबरा इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है जनरल प्लेसमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक यानी जीएटीटी को कब विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड WTO में रूपांतरित किया था। कितना जनवरी को, कब किया था, जनवरी 1951 को, जनवरी 1995 या 1948 को। 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा जनवरी 1995। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन देखें, जिन गोटमैन का संबंध किससे है। कह रहा है जिन गोटमैन का संबंध किससे है, जिन गोटमैन का संबंध किससे है। इसका जो होगा मेगालोपोलिस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगालोपोलिस से हो जाएगा, मेगालोपोलिस से हो जाएगा। जिन गोटमैन का संबंध किससे है, मेगालोपोलिस से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6 का। अगला देखिए निम्न में से कौन नगरीय समस्या है। नगर का समस्या क्या है, रात में भी ये क्वेश्चन कराया गया था। पेयजल की कमी, मलिन बस्ती या वायु प्रदूषण। बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर आया है, वही क्वेश्चन भी आया है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप सभी रात में वीडियो देख ही रहे थे, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी वायु प्रदूषण की समस्या है, पेयजल की कमी की समस्या है और मलिन बस्ती की समस्या है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका आगे देखते हैं हम लोग। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। बुंदेलखंड का जो इलाका है इसमें किस प्रकार की बस्तियां ग्रामीण पाई जाती है। ट्रकिना बस्तियां, नली बस्तियां, कुछ बस्तियां या इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से आप सभी बताएंगे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी आप जल्दी से आप सभी जान रहे हैं क्या हो जाएगा इसका। तो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं, तो जल्दी से आप बताएंगे हो जाएगा कुछ बस्तियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका 8 का जो होगा वो सी सही हो जाएगा, 8 का सी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन भू उपयोग समवर्ग है। कह रहा है भू उपयोग समवर्ग नहीं है। तो आप जानते हैं विलय बोया क्षेत्र, प्रतिभूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। आप जो है रेड कैटेगरी यूज नहीं की जाती। कौन सा भूमि यूज नहीं किया जाता है बताइए तो। ये सभी तो बताई गई थी। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सीमांत भूमि जो है, ये क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। मार्जिनल लैंड जो होता है वो क्या होता है, नॉट यूजेबल होता है। अगला देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। कहता है कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं। सेल्फ एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। कानपुर है गंगा नदी के किनारे, पटना है गंगा नदी के किनारे, आगरा है आपका गंगा नदी यमुना नदी के किनारे। तो भोपाल ये क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक नगर है। कहता है शैक्षणिक नगर है पिलानी, नैनीताल, मथुरा, उधमपुर। जल्दी से आप सभी मिलाते चलें। 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिलानी। करेक्ट। 1 नंबर का आंसर ये हो, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिलानी। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं हरित क्रांति संबंधित किससे है। आप सभी जानते हैं हरित क्रांति किससे है, संबंधित खाद्य खाद्य पदार्थ से, कॉफी उत्पादन से, चाय उत्पादन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए खाद्य खाद्य संबंधित से लगा रहा सोचा है। अच्छा आइए अगला मिलाते हैं। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी बताया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मृदा लवणता सी सही हो जाएगा। मृदा लवणता सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका आंसर ऐसे ही दिख रहा है, क्या हो जाएगा, तो राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। सूखा प्रवण राज्य, ये भी क्वेश्चन कराया गया था रात में ही। अगला है नुआ मुंडी लो अस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। नुआ मुंडी लो अस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा वो होगा झारखंड। क्या होगा, झारखंड। अगला देखिए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला देखिए इनमें से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। इनमें से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यूरेनियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है। पंचपटमाली किस खान से संबंधित है, जल्दी से बताएंगे। आपका पेट्रोलियम, यूरेनियम या बॉक्साइट। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉक्साइट। ये क्वेश्चन रात में ही कराया गया था। अगला देखते हैं हम लोग। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। राउरकेला संयंत्र जो है ये कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा। ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। राउरकेला तो आप जानते हैं उड़ीसा का एक जिला ही है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, रात में एक क्लास हुई थी 1964। कब हुई थी, 1964। नीरू मेरू संबंधित किससे, सिंचाई प्रबंध से, जल संबंध प्रबंध से, पर्यावरण संबंध से, प्रदूषण संबंध से। नीरू मेरू संबंध जल संबंध प्रबंध से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। भारत की जनसंख्या ये किसका था ना, 22 का। देखिए जल्दी से आप सभी जुड़ जाएं और अपना जल्दी से आप ज्वाइन करें और अपना एनालाइज करते रहे कितना हमारा सही हुआ है, क्वेश्चन कितना गलत हुआ है। भारत में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। ऑप्शन नंबर 22 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.6%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था। अरुणाचल प्रदेश। बहुत बार इसको बताए थे रात में, 3 बार बताए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या
आयु के लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। या हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा या गुजरात हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया, इसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, भारत में जनगणना पहली बार हुई थी, कब हुई है? भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो पहली बार जो हुई थी, अरे वो पूर्ण रूप से हुई थी। पहली बार जो हुई थी 1901 ईस्वी में, याद है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी को उच्चतम सबसे ज्यादा जो विकास राज्य का है भारत का सबसे कौन है? ऑप्शन नंबर जो 27 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केरल। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल। अगला देखिए, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर अधिक है? साक्षरता दर किसकी अधिक है? मिजोरम की, केरल की, त्रिपुरा की? 28 का आंसर इसका भी हो जाएगा क्या? कह रहा है निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? जल्दी से आप बताएंगे। आप लोगों को सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, सभी लोग जुड़ जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया। इसका क्या हो जाएगा? साक्षरता दर सबसे जो ज्यादा अच्छा है वो किसका है? केरल का। किसका है? केरल का। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? प्रादेशिक विश्लेषण, स्थानिक संगठन या क्षेत्रीय विभेद? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आप सभी जानते हैं। स्थानीय संगठन जो होगा ये क्या होगा? मानव भूगोल का उपागम हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका सभी हो जाएगा। ऑप्शन इनमें से सभी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल में मात्रात्मक क्रांति क्या है? तो जल्दी से आप बताएं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मात्रात्मक क्रांति क्या है? मात्रात्मक क्रांति क्या है? इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, मानव भूगोल में मात्रात्मक क्रांति क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी बताते चलेंगे, जुड़ते चलेंगे और देखते चलेंगे, मिलाते चलेंगे। मानव भूगोल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हुमन ज्योग्राफी से। अगला देखिए, लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? जल्दी से बताएंगे, किस क्षेत्र है, किसका उपक्षेत्र है? तो सामाजिक का है। लिंग भूगोल ये किसका है? मानव भूगोल के किस क्षेत्र का? राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल या नगरीय भूगोल? ये क्या हो जाएगा? सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक भूगोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सबसे कम ज्यादा, सबसे कम वाला कौन सा है? तो पश्चिमी यूरोप, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्व एशिया। या तो इसमें क्या हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? कह रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस और भारत। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है? 33 नंबर का। जल्दी से आप सभी बताते चलेंगे। सभी का आंसर एक बार अपना कमेंट में नाम लिख देंगे कि कौन कौन है, कहां से है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी जुड़े हुए। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर, वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? रूस की है, इंडोनेशिया की है, ब्राजील की? जल्दी से आप सभी कमेंट करते चलेंगे, मिलाते चलें, जल्दी जल्दी आप सभी करते चलें। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर भारत आएगा। बहुत अच्छा, इसका जो आएगा आंसर भारत, भारत हो जाएगा। सही है आंसर इसका। अगला, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है? तो इसमें आप जानते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन कौन हो सकता है? जन्म भी सही है, मृत्यु भी सही है, प्रवास भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। अब कह रहा है आयु पिरामिड का संबंध किससे है? तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सोयाबीन उत्पादक की अग्रणी राज्य? कहता है सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है उसमें सबसे आगे कौन है? 36 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सोयाबीन उत्पादक वाला, सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक वाला क्षेत्र। चलिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका आंसर सही है। अगला है, नरमा संबंधित किससे है? नरमा संबंधित किससे है? चाय से, कपास से, गेहूं से? नरमा संबंधित किससे है? नरमा संबंधित किससे है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से आप सभी मिलाते चलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा होगा। नरमा संबंधित है किससे? चाय से, गेहूं से, कपास से? इसका आंसर हो जाएगा किससे हो जाएगा? गेहूं से। किससे हो जाएगा? गेहूं से संबंधित। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन? सबसे छोटी बेसिन कौन सा? तापी, गोदावरी, नर्मदा बेसिन या कृष्णा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जल्दी जल्दी करके कमेंट में बताएंगे। तापी नदी हो जाएगा, तापी बेसिन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? हाथ में कराए थे क्वेश्चन, तालाब। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और उत्तरी भारत का क्या है? नहर। अगला देखिए, पहला टीला किस राज्य की, किस राज्य में? पहला टीला ये भी रात में क्वेश्चन करा दिया गया था। पहला टीला किस राज्य की है भाई? तो आप सभी जानते हैं। और इसका जो हो जाएगा वो क्या है? मध्य प्रदेश। आंसर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। एक मिनट थोड़ा सा, ये आंसर ए नहीं होगा, इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आंसर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य? सबसे ज्यादा अभ्रक में इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, आप सभी जानते हैं इसमें अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? जल्दी जल्दी आप सभी बताते चलेंगे, मिलाते चलें। तो निम्नलिखित में से कौन अभ्रक उत्पादक में सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है? इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड सही है। काकरापाड़ा किस राज्य में अवस्थित है? काकरापाड़ा किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गोवा, गुजरात या झारखंड? जल्दी से आप सभी बताते चले क्या हमारे इसका आंसर क्या होना चाहिए था? काकरापाड़ा, काकरापाड़ा किस राज्य में अवस्थित है? आप सभी जानते हैं काकरापाड़ा कहाँ है भाई? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर प्रथम तो की? जल्दी से बताएंगे, ये कल रात में भी क्वेश्चन कराई गई थी। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से आप सभी बताएं, क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? बहुत बढ़िया, सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप सभी अपना आंसर देते चले जो दिए हैं, उसके बाद हम भी मिलाते चलेंगे। आंसर क्या होता जाएगा जल्दी जल्दी आप सभी क्या हो जाएगा? तृतीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सबका बहुत अच्छा है। तृतीय हो जाएगा, थर्ड स्टेज हो जाएगा, जन्म दर घटती है और मृत्यु दर घटती रहती है।
अगला देखिए, कौन आयु वर्ग कार्यशीलता जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। रात में ये क्वेश्चन करवाए थे 3 बार, आपको पता है। सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था। जल्दी से बताएं, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? आयु उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से मानव विकास का उपागम कौन सा है? निम्न में से मानव का उपागम कौन सा है? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया सभी का, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया सभी का। निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? आयु उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, क्षमता उपागम, आयु उपागम, कल्याण उपागम। ऑप्शन नंबर क्या है? सभी है मानव विकास का ही उपागम। अगला देखिए, हमारे क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का प्रथम स्थान किस देश का माना जाता है सबसे ज्यादा? स्वीडन को, नॉर्वे को, जापान को, सबसे ज्यादा जो है आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, नॉर्वे हो जाएगा। ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैंडिडा कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, या लादान कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा? जल्दी से आप सभी। मैंने 30 वाइज हो गया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी करो, बहुत अच्छा। आइए देखते हैं इसका ब्राजील 47 का नंबर क्या हो जाएगा। ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लादान कहा जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है? रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, मध्य कृषि, या गहन निर्माण कृषि? ये हो जाएगा आपका प्लांटिंग कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका 48 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेल्डस कहाँ है? वेल्डस कहाँ है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेल्डस कहाँ है? जल्दी से आप सभी बताएं। वेल्डस कहाँ है? वेल्डस। ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया, वेल्डस यूरोप, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? वेल्डस कहाँ है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। साउथ, ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। अगर जाएंगे समशीतोष्ण मैदान जो होता है वो वेल्डस होगा, अफ्रीका हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अफ्रीका। अगला है, जिब्राल्टर का संबंध किससे है? जिब्राल्टर आपको पता है पूरी तरह से, समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से किससे संबंधित है? तो इसका जो हो जाएगा, जिब्राल्टर किससे संबंधित है? जिब्राल्टर किससे संबंधित है? हालांकि आप सभी को रात में ये क्वेश्चन कराया गया था, जिब्राल्टर किससे संबंधित है? जिब्राल्टर किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से मिलाने के लिए तैयार है। जिब्राल्टर का संबंध किससे है? समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से? इसका क्या हो जाएगा आंसर? सिस्टम आ गया। पचास नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सड़क मार्ग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है, इनसेंट का संबंध, इनसेंट का संबंध किससे? इनसेंट का संबंध किससे? इनसेंट का संबंध किससे है? उसके लिए जो होगा आपको जल्दी से बताएं। उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से? इनसेंट का संबंध किससे? उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, सर्वेक्षण से, या प्रदूषण से? उपग्रह संचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, इनसेंट जो हो जाएगा। अगला देखिए, भारत एक सदस्य है किसका? साफ्टा का, ओआईसीडी का, ओपेक का, या फिर आसियान का? क्या है? तो साफ्टा का है, आप जानते हैं साफ्टा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाबर का। एक मिनट, एक मिनट। चलिए, साफ्टा का ये आगे देखते हैं हम लोग। अगला, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? रात में ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आप सभी बताएंगे कमेंट में, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी पढ़ चुके थे। अपना अपना बताएंगे कमेंट में, जल्दी से आप सभी क्या मारे हैं, जल्दी से बताएं क्या आंसर दिया है आप सभी। चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा बी है ना, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सभी का लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, पानमा नहर जोड़ती है किसे? रात में क्वेश्चन किए थे। पानमा नहर जोड़ती है किसे? 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 प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, भूमध्य को लाल सागर से, अटलांटिक महासागर को? चलिए, आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पानमा नहर से जोड़ता है। ऑप्शन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चैनल टनल जोड़ता है किसे? पेरिस लंदन को? चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है किसे? चैनल टनल जोड़ता है पेरिस लंदन को, या लंदन बर्लिन को? बर्लिन, पेरिस, या इनमें से कोई? इसमें जो जोड़ता है वो किसे जोड़ता है? आप सभी जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का जो आंसर होगा पेरिस लंदन को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो है, रोवर पतन कहाँ है? रोवर पतन कहाँ है? रोवर पतन कहाँ है? इसका आंसर जो हो जाएगा, रोवर पतन कहाँ है? जल्दी से आप बताएं। फ्रांस में है, इंग्लैंड में है,
आंसर कहाँ? फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्वीडन में, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। कहाँ है? स्वीडन में या नॉर्वे में? इंग्लैंड में? तो इसका जो हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर कैंट काउंटी या उपमंडल है जिसे क्या कहा जाता है? फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्योंकि डोर बंदरगाह की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह इंग्लैंड की स्थिति और भूमि ब्रिटेन का फ्रांस के सबसे निकटतम बिंदु है। इसमें जो हो जाएगा, फ्रांस के निकटतम बिंदु, सबसे निकटतम बिंदु है फ्रांस हो जाएगा। हालांकि इंग्लैंड भी होना चाहिए था ऑप्शन, इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड में स्थिति है, तो जिसका मुख्य भूमि जो है ब्रिटेन फ्रांस में सबसे निकट बिंदु पर है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ज्यादा। बी और ए दोनों सही है इसमें, लेकिन बी सही हो जाएगा ज्यादा। अगला देखिए हम लोग, भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। मुक्त आकाश नीति इस वर्ष लागू की गई है। मुक्त आकाश नीति इस वर्ष लागू की गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1982 सही हो जाएगा। निम्नलिखित पत्तों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर? मंगलेरू, मानो, मुंबई या तूतीकोरी? इसमें से क्या हो जाएगा? उनसे तो आप सभी जानते हैं। मंगलेरू जो है वो किस तट पे है? पूर्वी तट पर है। या मारमागांव, तूतीकोरी या मुंबई? आप सभी जानते हैं पूर्वी तट पे जो है वो किधर है? आप भारत की है। भारत का पूर्वी हिस्सा में, यह है हमारे पूर्वी हिस्सा में। तो पत्थर कौन सा है जो भारत के पूर्वी तट पर? चलिए, सभी का मैं देख रहा हूँ आंसर, बहुत बढ़िया, सभी आप लोग बता रहे हैं कि हाँ सही है, सही है। तूतीकोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्लाह निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? राइट नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र? कोंकण 61 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूरी प्रदेश का विस्तार कहाँ है? रात में किए थे कोलकाता से हावड़ा तक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरा के लिए, यूरेनियम के, कोयला के लिए। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए, बहुत बड़ी। निम्नलिखित में से किसी एकल कृषि नहीं कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी है सही, प्रसिद्ध कृषि नहीं कहा जाता है। डायरी क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं इसमें क्या होगा ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन नंबर बी से कृषि क्या हो जाएगा? एकल कृषि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है, तो इसमें रबर उद्योग है, पेट्रोल रसायन उद्योग है, लोह उद्योग है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कृषि से किया जाता है। कृषि अगर रबर की कृषि की जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, रूड कोयला क्षेत्र कहाँ है? रूड कोयला क्षेत्र कहाँ है? रूड कोयला क्षेत्र कहाँ है? भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में या फ्रांस में? रूड कोयला क्षेत्र का जो है वो जो स्थानीय है वो आपका आ जाता है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर जो हो जाता है वो इसका हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 का। अगला निम्नलिखित में से कौन तीर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है? खनन, तीर्थ, सेवा या खाद्य? इसमें 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण। अगला देखिए हम क्या है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक? पूंजी, बाजार, ऊर्जा? इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण या खेती? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 69 का सी हो जाएगा, 69 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, पानवा नहर की लंबाई कितनी है? पानवा नहर की लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 72 किलोमीटर? आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अपना कमेंट बताएं कितना कितना सही किया है। जल्दी जल्दी आप सभी बताएंगे कितना कितना किसका सही हुआ आज के एग्जाम में। जल्दी जल्दी सभी आंसर बहुत बढ़िया, बहुत सही किया है, बहुत कितना सही हुआ है। सभी लोग अपना आंसर दे रहा है, जल्दी से आप सभी बता देंगे। और नीचे बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए, कितना सही हुआ होगा। पानवा नहर की लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 90 किलोमीटर? चलिए, बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा है आंसर, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंसर हो जाएगा इसका 72 किलोमीटर। इसका लगा लें लास्ट वाला 72 किलोमीटर जो हो जाएगा इसका आंसर है। चलिए, आप लोग सभी मिला दिए, बहुत अच्छा किया। अगला क्लास के लिए